हेलो स्टूडेंट्स, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टी टेस्ट और दो मध्यमानों के बीच सार्थकता में अंतर के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है और टी टेस्ट का यूज़ क्यों किया जाता है। टी टेस्ट से किसी भी सांख्यिकी परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस है जिसमें परीक्षण की सांख्यिकी नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत स्टूडेंट टी वितरण यानी कि स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का अनुसरण करती है। और इसका विकास 1908 ईस्वी में विलियम सीली गोसेट ने स्टूडेंट्स के छद्मनाम से की थी। यानी कि इसका आविष्कार किसने किया था? विलियम सीली गोसेट ने के एक स्टूडेंट ने किया था। कब किया था? 1908 ईस्वी में किया था। टी परीक्षण करते समय किए गए आम धारणाओं में माप के पैमाने, यादृच्छिक नमूनाकरण यानी कि रैंडम सैम्पलिंग, डेटा वितरण, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की सामान्यता, नमूना आकार की पर्याप्तता और मानक विचलन में अंतर की समानता को शामिल किया गया है। वैसे तो टी टेस्ट का यूज़ हम दो मध्यमानों के अंतर के सार्थकता के लिए यूज़ किया जाता है। अब दो सैंपल मीन्स के अंतर की सार्थकता के लिए प्राय किसका यूज़ किया जाता है? जेड टेस्ट और टी टेस्ट। जेड टेस्ट या टी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। टी टेस्ट या टी रेशियो टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जेड परीक्षण को क्रांतिक अनुपात यानी कि क्रिटिकल रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट एक जैसे ही हैं, परंतु बड़े सैंपल के लिए हम सामान्यतः जेड परीक्षण यानी कि जेड टेस्ट तथा छोटे सैंपल के लिए टी परीक्षण का यूज़ करते हैं। अब आता है टी परीक्षण आकलन कि हम टी परीक्षण का आकलन क्यों करते हैं। टी परीक्षणों के संबंध में किए गए पहले धारणा माप के पैमाने से संबंधित है। टी टेस्ट के लिए साधारण यह है कि इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर लागू माप के पैमाने एक निरंतर या क्रमिक स्केल जैसे एक बुद्धि परीक्षण के स्कोर के बाद होता है। यानी कि जब हम किसी का बुद्धि परीक्षण IQ टेस्ट चेक करना चाहते हैं तो हम उसके लिए टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरी धारणा है कि एक सरल यादृच्छिक नमूना यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है जो एक प्रतिनिधि से डेटा कलेक्ट करती है और कुल आबादी जो वहाँ टोटल आबादी है उसमें सैम्पलिंग के थ्रू चयन करती है, उसे कुछ पार्ट को चयन करती है, क्योंकि हम पूरी आबादी पर तो एक सैंपल नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ का कुछ पोर्शन ले लेते हैं जिस पर कि हम सैंपल का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है कि डेटा जब प्लॉट किया गया एक सामान्य वितरण में परिणाम घंटी के आकार का वक्र होना चाहिए। यानी जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो NPC कर्व पर आना चाहिए। फोर्थ यह है कि एक बड़ा नमूना आकार इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा नमूना आकार का मतलब है कि परिणामों का वितरण को सामान्य घंटी के आकार के वक्र पर आना चाहिए, वो एक NPC कर्व होना चाहिए। अगर NPC कर्व है तब तो हमने ठीक ढंग से सैम्पलिंग की है, अगर वो NPC कर्व नहीं आता है तो हमारा जो सैंपल लिया गया वो बेकार है। अंतिम धारणा भिन्नता का एक रूपता है। समरूप या समान विचरण मौजूद हैं जब नमूने के मानक विचरण लगभग बराबर होते हैं। अब इसके बाद आता है दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? दो समूहों की तुलना साधारणतः मध्यमानों के अंतर से की जाती है। जो डेटा के एनालिसिस के आधार पर दो मध्यमानों के अंतर से की जाती है। डेटा के एनालिसिस के आधार पर जो दो मध्यमानों में अंतर मिलता है उसके आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। दो मध्यमानों में अंतर दो कारणों से हो सकता है। फर्स्ट, सैंपल की त्रुटि से। सेकंड, मध्यमानों में अंतर वास्तविक है। इन दोनों कारणों से कौन सा कारण से अंतर आया है, इसके लिए मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की ज्ञात की जाती है। अंतर की सार्थकता परीक्षण से की जाती है जिसे टी या जेड परीक्षण कहते हैं।
अब हमें पता लगाना है कि जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो हम दो मध्यमानों के बीच अंतर ज्ञात कर रहे हैं, उनमें जो अंतर आया तो वो अंतर क्यों आया है, किस कारण से आया है, क्योंकि दो कारणों से आता है। अब दोनों में से कौन सा कारण है जिसके कारण ये आया है, इसके पता लगाने के लिए हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की परख टी परीक्षण द्वारा की जाती है। इसके लिए न्यायादर्श का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, आवृत्ति वितरण सामान्य वक्र में होना चाहिए, तभी टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा सैंपल छोटा होगा तो हमारा सही रिजल्ट नहीं आएगा, वो एनपीसी कर्व भी नहीं बनेगा। अगर हमारा सैंपल साइज़ बड़ा है तो हम आसानी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और जो एनपीसी कर्व है वो भी बन जाएगा। दो समूहों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की परख के लिए टी टेस्ट का सूत्र है टी बराबर डी अपॉन सिग्मा डी। यहाँ पर टी स्मॉल टी परीक्षण मध्यमानों के अंतर की सार्थकता है, डी मध्यमानों में अंतर है, ये मान सदैव धनात्मक होता है, सिग्मा डी मध्यमानों के अंतर की प्रमाणिक त्रुटि है, जबकि डी बराबर होता है m1 माइनस m2। मध्यमानों में प्राप्त अंतर, तो इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा डी इजिकल टू अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2 इजिकल टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर m1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर m2। टी परीक्षण का विस्तृत सूत्र जो निकल के आएगा वो इस प्रकार होगा टी इजिकल टू m1 माइनस m2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1। तो फिर इसका फॉर्मूला बनेगा m1 माइनस m2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर m1 प्लस सिग्मा स्क्वायर m2। m1 क्या है कि प्रथम समूह का मध्यमान है और सिग्मा 1 प्रथम समूह का प्रमाणिक विचलन, n1 प्रथम समूह की संख्या है, m2 द्वितीय समूह का मध्यमान, सिग्मा 2 द्वितीय समूह का प्रमाणिक विचलन, n2 द्वितीय समूह की संख्या। अब टी टेस्ट का यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ ऑफ टी टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की परख के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। टी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे इस अध्याय में दिया गया है, जो हमने अभी बताया था। इसके बाद स्वतंत्र अंश n1 प्लस n2 माइनस 2 की गणना की जाती है, क्योंकि टी तालिका के प्रयोग से स्वतंत्रता यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होती है। टेबल में प्रथम स्तंभ में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से लेकर 1000 तथा अनंत तक भी हो सकती है। टेबल की प्रथम पंक्ति में 4 सार्थकता स्तर दिए गए हैं। ये स्तर दो प्रकार के टी मानों को सार्थकता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फर्स्ट, दो पृथक समूह या दो न्यायादर्शों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के लिए 0.05 तथा 0.01 को यूज़ करते हैं। सेकंड, एक ही समूह या एक न्यायादर्श के पूर्व और अंतिम मध्यमानों में अंतर अर्थात उपलब्धि अंकों की सार्थकता के लिए 0.10 तथा 0.02 को भी प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम प्रकार को ही टी दिया गया है, इसलिए 0.05 तथा 0.01 लेवल को ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि टी टेस्ट की जो वैल्यू है 0.05 तथा 0.01 लेवल का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल और टेबल के लिए सर्वप्रथम डिग्री ऑफ फ्रीडम अंश को प्रथम में देखना होगा। उसी पंक्ति में 0.05 तथा 0.01 लेवल में टी का मान प्राप्त होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि 128 के लिए 150 को देखना होगा और प्राप्त टी से इनकी तुलना करके अंतर की सार्थकता की जांच की जा सकती है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे कि टी टेस्ट का यूज़ क्यों करते हैं और इस जो दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता कैसे ज्ञात की जाती है। यदि यह जानना है कि क्या छात्र तथा छात्राओं की बुद्धि में वास्तव में अंतर होता है। हम कहते हैं कि छात्र छात्राओं की बुद्धि में अंतर नहीं होता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि छात्र छात्राओं की बुद्धि में वास्तव में अंतर होता है।
तो तब एक सैंपल छात्रों का और एक सैंपल छात्राओं को लिया जाएगा और इन दोनों सैंपल पर किसी बुद्धि परीक्षण को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके जो सैंपल में सम्मिलित छात्र छात्राओं के बुद्धि प्राप्तांक ज्ञात किए हैं, उनके आधार पर छात्र छात्राओं की बुद्धि की तुलना करने से पता चलेगा। क्योंकि मध्यमान किसी समूह के लिए सर्वोत्तम केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है, इसे छात्र व छात्राओं के सैंपल के लिए अलग अलग मध्यमानों की गणना करके उनके आधार पर ही छात्र एवं छात्राओं की बुद्धि की तुलना की जाएगी और जिस समूह का मध्यमान अधिक होगा उसे अधिक बुद्धि वाला समूह कहेंगे। परंतु इस प्रकार के किसी भी निर्णय से पूर्व एक बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि दोनों मध्यमान सैंपल से प्राप्त हुए हैं, जबकि निर्णय समष्टि के लिए देना है। यानी कि हम किसी का मध्यमान ज़्यादा आ रहा है तो कहेंगे कि इसकी बुद्धि ज़्यादा है, किसी कम आ रहा है तो कहेंगे कम आ रहा है। लेकिन ये सब निर्णय करने से पहले उन दोनों जो मध्यमान जो सैंपल लिए गए हैं उनसे जो प्राप्त हुआ है रिजल्ट, उसके बेस पर ही हम कुछ निर्णय निकाल सकेंगे। जैसे यदि छात्रों के सैंपल का मध्यमान 95 है तथा छात्राओं के सैंपल का मध्यमान 97 है, तब छात्राओं का मध्यमान छात्रों के मध्यमान से अधिक है, परंतु सैंपल के मध्यमानों से इस अवलोकित अंतर के आधार पर एकदम यह नहीं कहा जा सकता कि छात्राओं की जो समष्टि का मध्यमान छात्रों की समष्टि के मध्यमान से निश्चय ही अधिक होगा। क्योंकि छात्र व छात्राओं के लिए समष्टि मध्यमान बराबर तथा छात्रों का समष्टि मध्यमान छात्राओं के समष्टि मध्यमान से अधिक होते हुए भी छात्र छात्राओं के इन दो सैंपल मध्यमानों के बीच का जो अंतर है, जो सैंपलिंग एरर आ रही है, उसके कारण संयोग भी हो सकता है। यानी कि जो सैंपलिंग एरर है उसके कारण भी हो सकता है कि इनमें अंतर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह जानना आवश्यक है कि क्या दो मध्यमानों के बीच जो ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स है, यानी कि जो दो मध्यमानों के बीच जो हमने अंतर ऑब्जर्व किया है वो केवल संयोगवश हुए प्रतिचयन यानी कि चांस सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस के कारण आया है, यह दोनों समष्टियों के बीच मध्यमानों के वास्तविक अंतर के कारण आया है। इसके लिए मध्यमानों के अंतर की सार्थकता का परीक्षण करना होता है। इसी कारण इन सब चीज़ का पता लगाने के लिए ही हम दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करते हैं और टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।